हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेक में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों ईबीएस यानी पर्यावरण अध्ययन। ये पर्यावरण अध्ययन की प्रैक्टिस क्लास फर्स्ट है। ये आपका चाहे पेपर फर्स्ट हो या सेकंड हो, चाहे सीटेट हो या यूपी टेट हो, दोनों के लिए ये आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 2 या उससे अधिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आपका यूपी टेट का तो अभी जुलाई में बहुत जल्द ही होने वाला एग्ज़ाम है और सी टेट का सितंबर में होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 16 सितंबर, 22 अप्रैल, 11 जुलाई। तो ये आप लोगों को बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दोस्तों ये 5 जून को मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या होता है दोस्तों, ये ओजोन दिवस मनाया जाता है। कौन सा? ओजोन दिवस मनाया जाता है। और 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस। ये चारों क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं दोस्तों। अब 22 अप्रैल को क्या होता है दोस्तों, ये आप लोगों को बताना है। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या चीज़? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ओके, अब देखिए एक साथ 4 क्वेश्चन बन गए। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बनाए हम लोगों ने। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों ए, यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण। ये तो बच्चे को पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अम्लीय वर्षा, जिसे एसिड रेन के नाम से भी जानते हैं, अम्लीय वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा कारक प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और जलवाष्प। तो अम्लीय वर्षा के लिए दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रमुख रूप से उत्तरदायी है, यानी सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों कि वायुमंडल में परतें कितने प्रकार की होती हैं। तो वायुमंडल में जो परतें होती है वो 5 प्रकार की होती हैं। कितनी? प्रमुख रूप से 5 प्रकार की पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल, जिसे आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं, बहिर्मंडल। ये 5 प्रकार की परतें हो गई दोस्तों। अब देखिए ओजोन परत पूछा है किस मंडल में पाई? तो समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो होता है ओजोन परत यानी ओजोन परत मौजूद रहती है, इसीलिए इसमें क्या होता है दोस्तों, जेट विमान उड़ान भरते हैं समताप मंडल में ही। अब देखिए क्षोभ मंडल में क्या होता है। क्षोभ मंडल जो है दोस्तों वो सबसे इसमें क्या होता है, सबसे निचली परत है, इसीलिए इसमें मौसम संबंधी घटनाएं अधिक होती हैं, जैसे कि वर्षा, तूफान। ये सभी जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं ये क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। अब बचा क्या? आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग एक बात और जानिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि समताप मंडल में जो ओजोन परत है इसकी मोटाई नापने की इकाई कौन सी है? तो ओजोन मंडल की जो मोटाई नापने की इकाई है वो डॉप्सन इकाई है। कौन सी है? डॉप्सन इकाई। इससे हम लोग क्या करते हैं, ओजोन परत की मोटाई नाप सकते हैं। और ये 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। ओके, अब आप लोगों को बताना आयन मंडल में क्या होता है। आयन मंडल में क्या होता है दोस्तों, इसमें रेडियो संबंधी यानी रेडियो संचार से जितनी संबंधी घटना होती है ये रेडियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण परत है, ऐसे आप लोग समझ लीजिए। और बहिर्मंडल में क्या होता है, ये सबसे ऊपरी परत है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है दोस्तों ये बहिर्मंडल है।
और ये बहुत पतली परत है, इसीलिए इसमें क्या होता है, हीलियम और हाइड्रोजन संबंधी जितनी भी हल्की गैसें होती हैं वो इस परत में तैरती रहती हैं। तो ये चारों ऑप्शन आप लोगों को पता चल गए। इसमें से कोई भी ऑप्शन पूछ लिया जाए तो आप लोगों को पता होगा। ओजोन परत जो है दोस्तों वो समताप मंडल में पाई जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? असम, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तराखंड में स्थित है। और असम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? असम में दोस्तों जो राष्ट्रीय उद्यान है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। वो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। राजस्थान में देखिए वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। और किस लिए? इसको पहले हम लोग इसका जो नाम था केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी यानी पक्षी के लिए ये फेमस है। कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि भरतपुर ज़िले में स्थित है। ओके, तो अब आप लोगों को पता चल गया कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ये उत्तराखंड में है, यानी बी ऑप्शन राइट है। बचा क्या? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। जो अगला क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है? फाख्ता पक्षी, शकरघोड़ा, कौवा, कलचरी। तो जो सबसे ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है वो कौवा है। ये सबसे ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है। और जो फाख्ता पक्षी है दोस्तों ये वाला, ये कैक्टस यानी नागफनी के पौधों के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ पर भी वो अपना घोंसला बनाता है। और शकरखोरा जो पक्षी दोस्तों वो छोटे पेड़ या झाड़ी जैसे नहीं होती उस पे अपना ये घोंसला बना लेता है। ये शकरखोरा पक्षी। बच्ची की कलचरी चिड़िया। ये कलचरी चिड़िया जो होती है दोस्तों जिसे इंडियन रॉबिन के नाम से भी जानते हैं, ये क्या होती है? देखते पेड़ों की खोखलों में अपना घोंसला बनाता है। दूसरे क्या होता है, पत्थरों की जो दरारें होती है थोड़ी सी जगह होती है वहाँ पर भी ये अपना घोंसला बना लेते हैं। और घर में भी देखिए आप लोग, जो मनुष्य से बनाए हुए घर होते हैं इनकी दीवारों पर भी ये अपनी घोंसला बनाते हैं, जैसे छज्जों पे भी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। हमारे देश में अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामवासी अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाते हैं। ये घर किस राज्य में पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, राजस्थान। तो ये जो घर होते हैं दोस्तों वो असम में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बांस पे अपना ये लोग घर बनाते हैं क्योंकि वहाँ बारिश ज़्यादा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो ऑप्शन, अब जब आप लोग ऑप्शन देखिए उसी हिसाब से आप लोगों को आंसर देना है। तो ऑप्शन में क्या है देखिए, बीसी होता है ना, ये होता है यानी सीबी या बीसी कहिए, ये जल में घुलनशील होते हैं। और बाकी जो होते हैं दोस्तों ये वसा में होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है सी, यानी सी जो है ये जल में घुलनशील है, बाकी जो 3 है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप लोग। मिनी माता रोग किस धातु के प्रदूषण के कारण होता है? कैडमियम, पारा, निकेल, जस्ता। तो मिनी माता जो रोग होता है दोस्तों कैडमियम धातु के कारण होता है रोग, यानी ए ऑप्शन राइट है। सॉरी ये गलत हो गया। ये जो मिनी माता रोग है, मिनी माता रोग जो है ये पारा धातु के कारण है, यानी बी ऑप्शन राइट है।
चेराव नृत्य किस राज्य के लोगों पर का पारंपरिक नृत्य है जिसमें बांस की डंडियों का उपयोग किया जाता है? मिजोरम, असम, मणिपुर, मेघालय। तो जो चेराव नृत्य है दोस्तों ये मिजोरम में किया जाता है। और असम का जो नृत्य है ये आप लोग बताइए। असम का तो है जो बिहू। बिहू एक शास्त्रीय नृत्य है। मेघालय के आप लोग कमेंट करके बताइए कि वहाँ का कौन सा नृत्य फेमस है। ओके। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? विद्यार्थियों का मनोरंजन करना, नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव लाना, विषय वस्तु की सीखने में आनंद और जिज्ञासा का विकास करना, विद्यार्थियों में साहित्य अभिरुचि विकसित करना। तो जो सबसे सटीक आंसर दोस्तों वो सी ऑप्शन राइट है, क्योंकि विषय वस्तु को सीखने में आनंद यानी जिस चीज को हमें सीखने में आनंद आए और जिसे हमें जिज्ञासा हो वो सबसे महत्वपूर्ण कविताएं या कहानियां होती हैं, जिसे मैं पढ़ने में जिज्ञासा कि इसके आगे अब क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, जिससे मैं रुचि हो जिसके पढ़ने में और पढ़ने से मैं आनंद की अनुभूति हो, वही ऑप्शन सबसे राइट है, यानी सी ऑप्शन राइट है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1980, 1986, 1992, 2002। तो दोस्तों जो ये है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये 19 नवंबर 1986 को पर्यावरण संरक्षण यानी बी ऑप्शन राइट है दोस्तों। 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता दिवस जैव विविधता अधिनियम भारत में कब पारित किया गया? 1986, 1992, 2002, 2010। ये दोस्तों 2002 में पारित किया गया, यानी जैव विविधता अधिनियम सी ऑप्शन राइट है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च, 16 सितंबर, 22 मई, 2 अक्टूबर। जो विश्व वन्य जीव दिवस है दोस्तों ये 3 मार्च को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस। और 22 मई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है, यानी गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो वन्यजीव सप्ताह है ये 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है, यानी पूरा एक सप्ताह चलता है। खाद्य श्रृंखला में मेढक टिड्डे को खाता है, इस स्थिति में मेढक को क्या माना जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक। तो यानी एक दूसरे को खाना, तो द्वितीयक उपभोक्ता होता है मेढक, यानी बी ऑप्शन राइट है। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक चिन्ह कौन सा जानवर है? बाघ, लाल पांडा, विशाल पांडा, हिम तेंदुआ। तो दोस्तों विश्व वन्यजीव कोष का जो प्रतीक है लाल पांडा, यानी बी ऑप्शन राइट है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट है। यह है कहाँ? ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में। इसका जो पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क था। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम भी पूछ लिया जाता है, आप लोग जरूर ध्यान रखना। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। एक सींग वाले गैंडे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो एक सींग वाले के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये है कहाँ? असम में।
पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में। दाची ग्राम कहाँ है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। और सुंदरवन, ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? सॉरी, ये जो दाची ग्राम है ये जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। और राष्ट्रीय उद्यान है ये पश्चिम बंगाल में है। ये चारों आप लोगों को पता चल गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, पेरियार केरल, दाची ग्राम जम्मू एंड कश्मीर, सुंदरवन पश्चिम बंगाल के। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश बाघ, गुजरात एशियाई शेर, राजस्थान एक सींग वाले गैंडा, असम हाथी। ये गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध, यानी बी ऑप्शन राइट है। यह एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है, यानी रहने का स्थान है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। ये है कहाँ स्थित? देखिए, यह लद्दाख में स्थित है और हिम तेंदुआ के लिए जाना जाता है, यानी हिम तेंदुआ यहाँ अधिक पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1972 में, 1973, 1980, 1985 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो 1 अप्रैल 1973, यानी कब हुई थी? 1 अप्रैल 1973 को इसकी शुरुआत हुई थी। और किस राष्ट्रीय उद्यान से? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की, यानी बी ऑप्शन राइट है। केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान किस जिले जिसे पहले भरतपुर पश्चिम बिहार कहा जाता था, कहाँ स्थित है? ये आप लोगों को बताना है दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। तो ये दोस्तों राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। यह साइबेरिया क्रेन जैसे प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है, यानी सी ऑप्शन राइट है। सॉरी, बी ऑप्शन राइट, यानी राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किन 2 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है? महाराष्ट्र और गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के राज्यों में फैला हुआ है, यानी सी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? लखीमपुर, चंदौली, लखनऊ, वाराणसी। तो ये चंदौली में स्थित है अभयारण्य, यानी बी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? हाथी, सांप, शेर, बकरी। तो देखिए ये प्राथमिक है बकरी, और हाथी ये तृतीयक है, यानी सांप जो है दोस्तों ये द्वितीयक है। बी ऑप्शन राइट है। झूम खेती होती है केरल, बिहार, मेघालय, तमिलनाडु। तो झूम खेती है दोस्तों ये मेघालय में होती है। इसमें क्या होता है, एक जगह यानी जहाँ पे वो खेती कर लेते हैं वहाँ पे जला के ऐसे ही छोड़ के वो चले जाते हैं, फिर दूसरी जगह जाके वहाँ की जो घास होती जलाते हैं, फिर उसे जोतते हैं, फिर उसमें अनाज बोते हैं और उगा के एक फसल काट के चले जाते हैं। उसी को दोस्तों झूम खेती के नाम से जानते हैं, यानी सी ऑप्शन राइट है।
शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है, यानी बी ऑप्शन राइट है। इसमें क्या होता है दोस्तों? शुष्क बर्फ यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के ठोस रूप को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती, जो फूलों की खेती उसे क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। फसलों की खेती एग्रोनॉमी। सब्जी की खेती को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। फलों की खेती पोमोलॉजी। ये तो तीनों सही हैं, लेकिन फसलों की खेती को एग्रोनॉमी नहीं कहते हैं, यानी बी ऑप्शन राइट है। नहीं, निगेटिव पूछा है, निगेटिव का भाई निगेटिव। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है? ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उल्लू, मैना, कौवा, कबूतर। तो देखिए दोस्तों, कबूतर नहीं है, ना ही कौवा। अब बच्चे उल्लू और मैना। अब इसमें देखिए, जो मैना है दोस्तों, वो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। उल्लू और गर्दन को अपनी यानी मैना जो है झटके से करती है, और उल्लू जो होता है 270 सेंटीमीटर तक घुमा सकता है, लेकिन झटके से नहीं करती। इसमें आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। देखिए, जो उल्लू होता है वो गर्दन को 270 सेंटीमीटर तक घुमा सकता है, और लेकिन जो मैना है वो झटके से आगे पीछे करती है। इसलिए दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वह कौन सा पक्षी है जो पेड़ के सबसे ऊंचे डाल पर अपना घोंसला बनाते हैं, और जिसके घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं भी हो सकती हैं? कोयल, कौवा, फाख्ता, शकरखोरा। तो कौवा जो है सबसे ऊंची डाल पे बनाता है, उसी के घोंसले में तार, लकड़ी के चीज़ें पाई जाती हैं। देखिए, कोयल एक पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है और कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है। कौवा अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडों के भी सेता है, यानी उसे पालता है। ये आप लोग ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों कौवा, यानी बी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है? शकरखोरा, बसंत, फाख्ता, दर्जिन चिड़िया। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऐसा पक्षी है। तो ये फाख्ता पक्षी है, जिसे डब बोलते हैं, यानी सी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से किस पक्षी का नर पक्षी मादा के लिए कई सुंदर घोंसले बनाता है, और मादा उनमें से अपने अच्छे घोंसले को चुनकर उसमें अंडे देती है? बीवर पक्षी, जिसे बया के नाम से जानते हैं, इंडियन रॉबिन यानी कलचिड़ी, उल्लू, चील। तो आप लोग बताइए, इन तीनों चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट है? बीवर पक्षी, यानी ए ऑप्शन राइट है। इसमें क्या होती है, जो नर पक्षी होती है वो सबके घोंसले पहले चेक करती है, फिर जो उसे अच्छा लगता है उसमें वो अपने अंडे देती है। जैसे स्वयंवर रचा जाता है ना, इसमें उसी तरह ये एक तरीके का स्वयंवर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडा देता है? शकरखोरा पक्षी, बसंत गौरी, कलचिड़ी, उल्लू। तो जो बसंत गौरी चिड़िया होती है वो गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है, यानी बी ऑप्शन राइट है। कौन सा पक्षी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली में लटकता हुआ घोंसला बनाती है? दर्जन चिड़िया, फाख्ता, शकरखोरा जिसे सूर्य पक्षी बोलते हैं, कौवा। शकरखोरा यानी सूर्य पक्षी जो है वो अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है, यानी सी ऑप्शन राइट है। ये आप लोग विशेषकर ध्यान रखना। ओके।
वह पक्षी कौन सा है जो अपने घोंसले का प्रयोग अपने वर्षों तक लगातार करता है और उसका घोंसला लगभग 4 फीट चौड़ा हो सकता है? गिद्ध, चील, बाज, तीनों। यानी कई वर्षों तक लगातार करता है यूज। तो जो चील होती है वो ऐसा करती है, यानी बी ऑप्शन राइट है। वह पक्षी कौन सा जिसकी चोंच अंदर से लाल होती है और पत्थरों के बीच जड़ों और बालों से बिछा हुआ घोंसला बनाती है? दर्जिंग चिड़िया। दर्जिंग से नाम से ही आप लोग पता होगी कि वो एक तरीके की जो है वो सिल के अपना घोंसला बनाती, तो ये तो हो ही नहीं सकती। कलचिड़ी, इंडियन रॉबिन जिसे बोलती, फाख्ता, गौरैया। गौरैया तो घर में बनाती, ये भी नहीं हो सकती। ऐसे क्रॉस कर लीजिए। ये फाख्ता जो है वो मेहंदी के पेड़ में यानी मेड़ पे बनाती है, तो ये भी नहीं। तो बच्ची कलचिड़िया, यही ऑप्शन राइट है, यानी बी ऑप्शन राइट है। ऐसे भी आप लोग क्रॉस करके राइट आंसर निकाल सकते हैं। विश्व हरित क्रांति के जनक कौन थे? वर्गीज कुरियन, निकोलस वाल्मी, नॉर्मन बोरलॉग, फ्रेडरिक हैमिल्टन। तो विश्व हरित क्रांति के जनक जो हैं नॉर्मन बोरलॉग हैं, यानी सी ऑप्शन राइट है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी और आप लोगों के लिए कितनी लाभदायक है। हाँ, एक बात आप लोग ये एक और काम करना, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर वो ज़रूर हल करना। उससे ये आप लोगों को पता चल जाएगी जो मैम पर क्लास करवा रही हैं यहाँ से कितने क्वेश्चन फंस रहे हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से फिर मिलती हूँ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।